हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी एनसीईआरटी बुक हनी सकल क्लास 6 के चैप्टर 6 हु आई एम के क्वेश्चन आंसर्स उनके एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करे हम सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो पार्ट ए है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है आपका, पीटर्स फेवरेट डे ऑफ द वीक इज संडे बिकॉज, यानी कि पीटर का जो फेवरेट दिन है वो संडे क्यों है, उसका रीजन हमें बताना है। आंसर यहाँ पे होगा बच्चों, ऑन दिस डे हिज होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। यानी कि संडे के दिन, रविवार के दिन, पीटर की जो फैमिली है वो सिनेमा हॉल जाती है मूवी देखने के लिए, जिसकी वजह से पीटर को संडे सबसे ज्यादा पसंद है। क्वेश्चन 2 है बच्चों, नासिर वांट्स टू लर्न। तो इसका आंसर है हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट दे कैन बी यूज्ड अगेन विदाउट इन्वेस्टिंग मनी ऑन देम। यानी कि नासिर क्या सीखना चाहता है। तो इसका जवाब में हम लोग लिखेंगे बच्चों कि नासिर जो सीड्स होते हैं उनको प्रिजर्व करना सीखना चाहता है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम उन्हीं सीड्स का यूज करे, बिना कोई पैसा खर्च करे, बिना कोई पैसा इन्वेस्ट करे। क्वेश्चन 3 है बच्चों, डोल्मा बिलीव्स दैट शी कैन मेक अ गुड प्राइम मिनिस्टर बिकॉज। डोल्मा को ऐसा क्यों लगता है कि वो एक अच्छी प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। तो इसका आंसर है शी वांट्स टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। वो लोगों के लिए हर चीज अच्छा करना जानती है, ऐसा उसको लगता है, इसलिए वो एक अच्छी प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। अब पार्ट बी पे चलते हैं, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आपका ट्रू और फॉल्स का 1 है, पीटर इज एन ओनली चाइल्ड। यानी कि पीटर इकलौता बच्चा है, तो इसका आंसर होगा आपका फॉल्स। सेकंड आपका है, व्हेन सेबजीत गेट्स एंग्री ही शाउट्स एट पीपल। तो ऐसा तो करता नहीं सरबजीत, तो इसका जो आंसर है वो भी आपका फॉल्स होगा। थर्ड है आपका, नासिर लिव्स इन द सिटी। तो नासिर सिटी में तो रहता नहीं है, तो इसका भी आंसर फॉल्स होगा। फोर्थ है आपका, राधाज मदर एंजॉयज डूइंग थिंग्स विथ हर। इसका आंसर आपका ट्रू होगा। आगे चलते हैं, पार्ट 2, वर्किंग विथ टेक्स्ट। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स टू नेम द डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस वन हैज बीन डन फॉर यू। ओके, तो जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं, व्हेन आई एंजॉय लिसनिंग टू पीपल एंड सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम आई यूज माई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, सॉरी। यानी कि जब हम किसी की परेशानियां सॉल्व करते हैं तो उसको इंटरपर्सनल स्किल या इंटेलिजेंस कहा जाता है। ठीक है, सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। फर्स्ट, व्हेन आई एंजॉय डांसिंग और फिजिकल एक्टिविटी आई यूज माई विच इंटेलिजेंस, बॉडीली इंटेलिजेंस। सेकेंड है आपका, व्हेन आई एंजॉय लुकिंग एट मैप्स एंड एग्जामिनिंग पिक्चर्स आई यूज माई विच इंटेलिजेंस। तो इसका आंसर है विजुअल इंटेलिजेंस। थर्ड है, व्हेन आई एंजॉय वर्किंग विद नंबर्स एंड सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम्स आई यूज माई मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। फोर्थ है आपका, व्हेन आई एंजॉय टेलिंग अ स्टोरी और आर्गुइंग आई यूज माई वर्बल इंटेलिजेंस। ओके, आगे चलते हैं, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें हम लोग को मैच करना है। सबसे पहले है फर्स्ट आपका जो मैच द फॉलोइंग में दिया, नेविगेटर। ठीक है, तो नेविगेटर का क्या काम होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो जो ऑप्शन सी है आपका अपोजिट साइड में, वो इसका आंसर रहेगा। फाइंड्स एंड मॉनिटर्स द रूट टू गेट टू अ प्लेस और द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। ठीक है, नेविगेटर का काम क्या होता है, वो हम लोग को हेल्प करता है रूट को, यानी रास्ते को ढूंढने में। किसी भी आप जैसे कहीं भी जाते हैं तो आप गूगल मैप्स का यूज करते हैं, तो वैसे ही नेविगेटर का काम यही होता है। नेक्स्ट है आपका सेकंड, आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट का आपका मैच द फॉलोइंग में ऑप्शन ई है आंसर, प्लान्स द डिजाइन ऑफ अ बिल्डिंग, टाउन और अ सिटी। ठीक है, आर्किटेक्ट आपको पता होगा कि बिल्डिंग्स के जो डिजाइन होते हैं वो बनाते हैं। थर्ड है आपका पॉलिटिशियन। इसका आपका जो जिससे आपको मैच कराना है वो है बी, वर्क्स इन पॉलिटिक्स यूजली बाय स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन। यानी कि वो पॉलिटिक्स में काम करते हैं पॉलिटिशियंस, और वो इलेक्शन में खड़े होते हैं। फोर्थ है आपका इंजीनियर। तो इंजीनियर को आपको मैच कराना है एच से। तो इंजीनियर का काम क्या होता है, डिजाइंस एंड बिल्ड्स थिंग्स लाइक रोड्स, ब्रिजेस और इंजन्स। ठीक है, जो इंजीनियर होते हैं आपने सुना होगा, वो डिजाइन करते हैं और साथ ही साथ बिल्ड भी करते हैं
जैसे ब्रिजेस हो गए आपके आसपास, रोड्स हो गई, वो सब कौन बनाता है? इंजीनियर्स बनाते हैं या डिजाइन करते हैं। फिफ्थ है आपका कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो इसको बच्चों हम लोग को मैच कराना है ऑप्शन जे से। डिजाइंस द सिस्टम बाय विच अ कंप्यूटर रन्स और गिव्स इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर प्रोग्रामर है, सॉरी, कंप्यूटर प्रोग्रामर का काम क्या होता है? वो, जैसे आप लोग को पता होगा, वो प्रोग्राम्स बनाते हैं। जैसे आप लोग मोबाइल फोन में गेम्स वगैरह भी खेलते हैं, तो वो कौन डिजाइन करता है? कंप्यूटर प्रोग्रामर। ठीक है। ऑप्शन 6 पे चलते हैं, एथलीट। एथलीट का काम क्या होता है? इसको हम लोग मैच कराएंगे जी से। वर्क्स इन स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज सच एज रनिंग, जंपिंग एटसेट्रा। ठीक है। सेवेंथ आपका है डिस्क जॉकी। इसको हम लोग मैच कराएंगे ऑप्शन एफ से, कंट्रोल्स एंड पुट्स टुगेदर अ प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। एट्थ है आपका कंपोजर। कंपोजर आपको पता है, जो म्यूजिक वगैरह कंपोज करते हैं उन्हें कंपोजर कहते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा आई। इससे हम लोग मैच कराएंगे मेक्स अप नोट्स टू क्रिएट म्यूजिक। आगे चलते हैं। नाइन्थ है आपका काउंसलर। काउंसलर को मैच कराएंगे ए से, एडवाइसेस पीपल व्हाट टू डू अबाउट जॉब्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स एटसेट्रा। ठीक है। जो आपको पता होगा, काउंसलर जो होते हैं, ठीक है, लोगों को एडवाइस करते हैं जॉब्स के लिए, या किसी की कोई पर्सनल परेशानी रहती है उसको सॉल्व आउट करते हैं। टेंथ है आपका जर्नलिस्ट। तो आप न्यूज देखते होंगे, आपके फैमिली में कोई अगर न्यूज देखता होगा, तो जो न्यूज हम लोग के लिए लाते हैं उनको जर्नलिस्ट कहते हैं। तो इसको हम लोग मैच कराएंगे ऑप्शन डी से, रिपोर्ट्स ऑन रिसेंट न्यूज फॉर न्यूज़पेपर, रेडियो और टीवी। आगे चलते हैं हम लोग, वर्किंग विद पोएम्स। इसका इसमें आपको दिया है, विद योर पार्टनर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इन योर ओन वर्ड्स यूजिंग द आइडियाज इन द पोएम। ठीक है। मतलब हम लोग को पोएम से ही कुछ वर्ड्स उठाने हैं और यहाँ पे इसके साथ सेंटेंस बनाना है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आपका जो सेंटेंस दिया है, डू नॉट लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई बिकॉज, तो इसमें पोएम से हमको उठाना है फॉर वांट ऑफ अ वे टू से इट। सेकेंड है आपका इंग्लिश इज द, फिर उसके बाद आपको डैश दिया, फिल इन द ब्लैंक्स, विद वर्ड्स दैट एवरीवन कैन प्ले। तो इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम विद वर्ड्स दैट एवरीवन कैन प्ले। थर्ड है आपका बच्चों, वन हैज टू मैच। तो इसमें लिखेंगे हम लोग टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड। ओके। फोर्थ है बच्चों, वर्ड्स आर द डैश फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ थॉट। तो इसमें बीच में हम लोग लिखेंगे फूड एंड ड्रेस, वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। आगे चलते हैं एक्सरसाइज में। सेकेंड है आपका यहाँ पे, इन ग्रुप्स ऑफ 4 डिस्कस द फॉलोइंग लाइंस एंड देयर मीनिंग। ठीक है। ये आपकी पोएम से ही लाइन उठाई गई है। तो सबसे पहले आपको जो लाइन दिया हुआ है, ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड। ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करता है, पोएट कहना क्या चाहता है वो देखते हैं। द पोएट सेज दैट यू ओनली हैव टू सेलेक्ट वर्ड्स टू एक्सप्रेस योर थॉट प्रेजेंट इन योर हेड। ठीक है। यानी कि पोएट कहना चाहता है आपके जो दिमाग में जो थॉट्स हैं उसी को आपको वर्ड्स में, यानी कि पोएम में टर्न करना है। सेलेक्ट वर्ड्स टू एक्सप्रेस, आप जो आपके थॉट्स हैं आपको उनको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है। ठीक है। जो आपके दिमाग में जो भी थॉट्स हैं उनको। ओके। सेकेंड आपका है, फॉर मेनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड। द पोएट एनकरेज रीडर्स टू कन्वर्ट देयर थॉट्स into words and speak them as these are loveliest things that never yet been said। ठीक है। यानी कि जो पोएट है वो जो रीडर्स हैं उनको एनकरेज कर रहा है कि जो उनके थॉट्स हैं उनको वर्ड्स में कन्वर्ट करो और उनको एंड स्पीक देम एज देयर दीज आर लवलीस्ट थिंग्स, यानी कि उनको बोलो क्योंकि वो बहुत ही सुंदर चीज है और जिनको कभी भी बोला नहीं गया है। ठीक है। थर्ड है आपका, एंड एवरीवन्स longing today to hear some fresh and beautiful things। okay, इसका explanation क्या है, all the people are listening to the same thoughts, everyone is excited to hear some new things, so speak your thoughts brilliantly। यानी कि जो लोगों ने सुन रखा है वो सब चीजें पुरानी हो चुकी हैं। ठीक है। all the people are listening to the same thoughts, मतलब वही चीज को रिपीटेडली, मतलब लगातार सुनते आ रहे लोग। ठीक है। तो लोग एक्साइटेड है। ठीक है। किस चीज के लिए एक्साइटेड है? एवरीवन इज एक्साइटेड टू हियर सम न्यू थिंग्स। ठीक है। नई चीजें सुनने के लिए एक्साइटेड है। सो स्पीक योर थॉट्स ब्रिलियंटली, मतलब आपको बहुत ही समझदारी से अपने थॉट्स को व्यक्त करना है, बोलना है। ठीक है।
फोर्थ है आपका बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आईज। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बच्चों। You have thoughts in your mind, but it's in prison behind your eyes. You need to free thoughts by giving them words. Okay, यहाँ मतलब पोएट ने क्या कहा है, you have thoughts in your mind, मतलब आपके दिमाग में थॉट्स तो हैं, but it's in prison behind your eyes. लेकिन वो प्रिजन में है, जो आपकी आंखों के पीछे है। आपकी आंखों के पीछे क्या हिस्सा आता है, आपका दिमाग, ब्रेन। ठीक है, यू नीड टू फ्री थॉट्स बाय गिविंग देम वर्ड्स। ओके, तो आपके जो थॉट्स हैं उनको शब्द दो। ठीक है, और उनको एक्सप्रेस करो शब्द दे करके। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपके जितने भी इंग्लिश हो गया और जितने भी आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं क्लास 1 to 10 के, आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन यहाँ पे मिलते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।